हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये कहानी थोड़ी अलग सी है। तो कहानी शुरू होती है 22 फरवरी 2026। ये वैसा दिन था, फ़्लाइट का वेट कर रहा था। मुझे जाना था दुबई, कुछ काम था इम्पोर्टेंट पर्सनल। तो मेरी फ़्लाइट बुकिंग थी, तो मैं निकल पड़ा। टिकट्स हमारी 22 की थी, तो हम सब ठीक था। हम 22 को ही पहुँचे शाम को। बहुत ही अच्छी फ़्लाइट रही, बहुत ही अच्छा व्यू रहा, सब कुछ अच्छा था। जैसे कहानियों में होता है, सब कुछ अच्छा होता है। और अचानक से 28 फरवरी आती है। रुको, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। एयर इंडिया के जो प्लेन्स में देखता हूँ ना, तो पता नहीं मुझे अब क्यों डर लगने लग जाता है। अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद मेरे को एयर इंडिया पर अभी भी भरोसा नहीं है। वैसे इस कहानी में एयर इंडिया का भी होने वाला है हाथ, तो आई लेट यू नो इन दी एंड। देखते जाओ। 22 अप्रैल की सुबह थी और एयरपोर्ट में एमिरेट्स हमारे आगे था। हम रनवे के ट्रैफिक में थे और एमिरेट्स का आगे फ़्लाइट था हमारे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जूम आउट जूम इन किया जाए। और मुंबई का AQI ऐसा था कि फ़्लाइट थोड़ा ऊपर गया और दिखा ही नहीं। तो ये हालत है अपनी AQI की। तो मैं इंडिगो फ़्लाइट में था, अपने इंडिया का चहेता बजट फ्रेंडली एयरलाइंस। हमको पहुंचाया उसने अच्छे से दुबई। लैंडिंग हुई प्रॉपर, सब अच्छा था, सब कुछ सही था। फिर हम दुबई उतरे, इमिग्रेशन वगैरह सब किया। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट पे सिम कार्ड मिलना बंद हो गया है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। और शायद 6 साढ़े 6 बजे मैं लैंड किया था, इमिग्रेशन में था। तो लगता है कि इफ्तारी का टाइम होगा, इसलिए शायद निकाल गया हो गया दिमाग से उनके। बट मिलना तो चाहिए, लास्ट टाइम तो मिला था। वैसे मेरा दुबई फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं 3 बार जा चुका हूँ। 3 से 4 बार जा चुका हूँ, अब तो मैं काउंट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे थोड़े कनेक्शंस हैं वहाँ पे और मैं अपने काम के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ। क्योंकि मैं दुबई इतनी बार आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँगा। बट मेरे पास क्लिप्स थे, तो इसके लिए मैंने कोई अपना फ्रंट फेस व्लॉग करके मैंने कुछ बनाया नहीं। क्योंकि मैं तो बस, मुझे तो जो अच्छा सीन दिखता है तो मैं फ़ोन से कैप्चर कर देता हूँ और वही चलाता हूँ। तो जिनसे मेरी मुलाकात होनी थी, मीटिंग वगैरह होनी थी, उनका एक्चुअली ड्राइवर आया और पिकअप किया। और होटल पे जो हमारी बुकिंग थी वहाँ पे हमको छोड़ा। और हमने अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू की। मतलब मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू की दुबई में, जैसे एक टूरिस्ट करता है। रहना, खाना पीना, देखना, घूमना, थोड़ा सा घूमना हुआ। और बाकी तो मैं काम में ही था। मेरी 3 मीटिंग्स थी, उसमें से मैंने 2 मीटिंग कर ली। एक मीटिंग रह गई मेरी, और वो रह गई क्योंकि, यस यू गेस्ड इट राइट, वॉर की वजह से। और अब मैं 23 तारीख की बात बताता हूँ। 23 तारीख को क्या हुआ कि मेरा एक फैमिली फ्रेंड है जो दुबई में था उस टाइम पे। तो और उसने मुझे व्हाट्सएप किया, बोला कि भाई तू अगर आया है तो फिर तू मिल ले। तो फिर हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, लोकल नंबर जो था। उसके बाद उसने कॉल किया, बोला भाई मैं देहरा में हूँ, गोल्ड शॉक के यहाँ पे, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। मेरी मीटिंग, वैसे मीटिंग थी 24 की, फिर एक 27 की, फिर एक 2 तारीख की। बताता हूँ आगे क्या है, बताता हूँ सब। तो ये हुआ, इससे मिला मैं, गोल्ड शॉक गए हम लोग। ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं सारे के सारे, इसमें देखोगे तो, अच्छे से देखोगे तो कोई यहाँ पे गेट कीपर नहीं है इतना बड़ा कोई। मतलब इतने सारे शॉप्स के कोई गेट कीपर, कहीं कहीं पे है, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पे नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिस पे सिर्फ ताला लगा के बंद किया जाता है, सुबह उठते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट की बात है। तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे नहीं पता थी दुबई के गोल्ड के बारे में। वो अभी इतने, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, हम किसी और वीडियो में या कभी और करेंगे। बट अभी रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग वहाँ से निकले, गोल्ड शॉक से निकले थे। और अपने मैं होटल की तरफ चल दिया। उसने खाने वाने का अरेंजमेंट मुझे सब बहुत अच्छे से बताया। और मेरा ऐसा है ना, जितनी बार मैं गया हूँ दुबई, तो मेरा अकोमोडेशन भर दुबई में ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीप मिलता है, अच्छे खासे रेट्स हैं वहाँ पे भी, क्योंकि काफ़ी इंडियंस वहीं पे हैं। बट वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब पता नहीं, मेरा कोई कनेक्शन है भर दुबई से। चलो ठीक है, एनीवेज।
ये 2 dirham की राइड आना जाना दायरा का, ये बहुत रिलैक्सिंग है यार। ये 50 50 रुपये मतलब इंडियन रुपीज़ में तो ये करनी ही चाहिए। भले गोल्ड शॉक जाओ नहीं जाओ यार, जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, देख के आओ। जिनिस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में एक रिंग है, वो मैंने शायद आगे वीडियो में दिखाई आपको, तो बढ़िया है, अच्छा है। तो 24 वाली मीटिंग जो थी वो ऑफिस में होने वाली थी, बट वो घर पे हो गई और मैं निकल गया वहाँ पे जिनसे मुझे मिलना था, मीटिंग वगैरह करनी थी। तो वो तो सक्सेसफुल रही। क्योंकि डिनर हो गया तो अच्छे से ही बात होती है, कोई डिनर में कोई उल्टी सीधी बात करता है नहीं। तो चलो ठीक है, ये मेरा दिन गया समझ लो 24 का। 24 हो गई। 25 सुबह में निकला अपना यही बुर्ज खलीफा देखने के लिए, दुबई मॉल। थोड़ा मैंने सोचा कि चलो परफ्यूम वर्फ्यूम ले लेते हैं, आजू बाजू में मिली, मैं लेके आया। तो ये तो मतलब मेरा, जब जब मैं आता हूँ यहाँ पे मेरा तब तब मेरा बनता ही है आना, क्योंकि एक कनेक्शन सा होता है, मतलब एक लैंडमार्क है। तो मतलब ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने जहाँ से खाना खाया 3 4 दिन के लिए, भगत ताराचंद करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है बरदुबई में। मतलब उसका खाना अच्छा है, तेल वगैरह अच्छा है, चपाटी रोटी वगैरह वो पूरी थाली देता है। अगर वो चाहिए तो पार्सल भी कर सकता है। मैं एक्चुअली रह रहा था मनकूल में। अप टू द पॉइंट हम स्टोरी से यहाँ पे आ रहे हैं, रियलिटी पे आ रहे हैं, कि जितनी भी मैंने बात आपको बताई। तो मनकूल में मैं रह रहा था, उसने मुझे टिफ़िन वगैरह पहुँचाए, वो सब। मैं कभी कभी रात को अगर मुझे वॉक करना होता था तो मैं उसके वहाँ चले जाता था, मनकूल से बरदुबई। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का वॉक रहता था, बट इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। बस तो फिर उसके बाद मैंने होटल के नीचे था मैं, और ऊपर ये लोग ने टीवी रखी हुई थी कॉरिडोर में। वहाँ पे देखा तो ऐसे पिक्चरों में नहीं दिखाते, जैसे जैसे बम स्पॉट, मिसाइलें, ये वो, बीबीसी, सीएनबीसी और इंडियन मीडियाज़, बाप रे बाप, सब हो गए पागल। दुबई में हुआ हमला, अबू धाबी में मिलिट्री ट्रूप्स के ऊपर हमला, मिसाइलें, ड्रोन्स, ये वो सब चालू हो गया। अब मैं कह रहा हूँ यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 1 2 दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 1 तारीख को फिर उसका यूएस का ये बताया गया कि यूएस ने ट्राई किया उनको मारने का, ईरान तेहरान को। फिर ये काउंटर चलने लग गया। काउंटर चलने के बाद वहाँ पे देखा ईरान का लीडर मार दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद देखा कि उसका बेटा आ गया। बाप रे, ये हो क्या रहा है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था भाई। इन बिटवीन यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स गिरते जा रही हैं, गोल्ड ऊपर जाते जा रहा था, फिर बीच में रुक गया गोल्ड, फिर ऑयल जंप करने लग गया, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हॉर्मूस का आया, फिर इन लोगों की रिजीम का आया। बाप रे बाप। अब मैं ये होटल के कमरे में बैठ के देख रहा हूँ, बाहर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ हो, चॉपर्स की आवाज़। तो ये क्लिप्स जो आपने अभी तक देखी वो मेरे 1 तारीख के बाद की क्लिप्स हैं, जो मैं, मेरा लंच था मेरे भाई के साथ शारजा में। शारजा के आसपास रहता है, तो हम लोग शारजा के आसपास घूम रहे थे, और कुछ चीज़ें उसने बताई, वो दिखाई, तो मैं सब देख रहा था। नॉर्मल कंडीशन थी। मार्च 7 तारीख के बाद टेंस बढ़ते गया, लोग ज़्यादा पैनिक करते गए। अलनादा में फ्यूचर में कुछ कश्मीर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुबई गवर्नमेंट, और देखते हैं कैसे बनता है। 7 तारीख के बाद ना मेरे भी अंदर थोड़ा सा ऐसा पैनिक सिचुएशन आ गया। मैंने कहा कि यार छोड़ यार, अभी एक ही मीटिंग बची हुई है, जो वो तो पोस्टपोन हो गई, क्योंकि जो मेरा बंदा था वो सिंगापुर से निकला ही नहीं। जो पहले मीटिंग हो गई वो हो गई, बट मेन जो एक होनी थी, वो थर्ड मीटिंग जो इम्पोर्टेंट थी, वो मेरी अटक गई। और मैं, वो मुझे दिलासे दे रहा है कि मैं आ जाऊँगा। मैंने बोला तू कैसे आएगा यार। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, यू कांट कम, इवन इफ़ यू कैन कम, मेरा प्रॉब्लम है जाना बाहर, तो मैं अटक रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे। तो एक मैडम थी, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। उसमें पहला था फ़्लाइट, उसने मुझे बताई। हम लोग मतलब मेरा 9 तारीख को तो ऐसा हो गया, और वो मेरा फैमिली फ्रेंड भी चले गया, वापस आ गया दुबई। उसने मुझे बोला कि चल मेरे साथ, लेकिन मैंने उसको बोला रुक जा, मेरा एक काम है। तो मैंने मैडम को पूछा कि यार कब आ रही है फ़्लाइट, कब कर रहे हैं, क्या मीटिंग का स्टेटस है, ऐसे वैसे। तो
उन्होंने कहा कि देखो अभी तो पता नहीं फ़्लाइट छूट रही नहीं है, चार्टर्ड में है 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, मुंबई दिल्ली, कहीं कहीं 2 लाख रुपए भी हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी था कि 2 लाख रुपए आप दो, चार्टर्ड में बैठो, अगर नहीं उड़ी तो 2 लाख रुपए वापस, ऐसा कुछ भी था। बहुत सारी चीज़ें चली, मतलब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई बंदा सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि यूएई की जो गवर्नमेंट ने जो रोकी है मिसाइल्स और ड्रोन्स को, उसमें उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। सेफ्टी उन्होंने अच्छी रखी है। ऑन ग्राउंड मतलब ऑन दुबई हम लोग अगर कुछ देखते हैं तो नॉर्मल ही चल रही है लाइफ। लेकिन यार ये क्या है, ये कैसा वॉर हुआ, ये वॉर नहीं हुआ ना फिर। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग के बाहर जा रही थी और मैंने 7 तारीख को अपना थोड़ा सा पेशेंस खोया और मैंने 9 तारीख को मैडम को बोल दिया कि भाई मुझे अब निकालो, मेरा हो गया टाइम, मैं अब नहीं बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि घर वाले भी टेंशन में। तो उन्होंने किया मेरा मदद। 9 तारीख को मैंने लास्ट फाइनल रात को बोल के रखा था, 10 को उन्होंने मुझे कॉल किया कि 11 की कल की आपकी स्पाइस जेट कर देती हूँ। मैंने बोला स्पाइस जेट में मैं जाने वाला ही नहीं हूँ भाई, मैं नहीं जाने वाला स्पाइस जेट, मेरे को डर लगता है उससे, मेरा उसका एक्सपीरियंस ख़राब है और लेट भी उड़ती है बहुत सारी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है दूसरा देखते हैं। फिर स्काई दुबई की पूछा, मैंने बोला हाँ डन 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 डन। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, बोला नहीं यार ये निकल गई, टिकट्स निकल गई उसकी। मैंने बोला चलो ठीक है। इंडिगो का इधर अलग चल रहा था, मैंने बोला इंडिगो क्यों नहीं मिल रही है, इंडिगो का अलग ही चल रहा है, इंडिगो मस्त इंडिया में घुमा रही है, दुबई नहीं आ रही है। तो मुझे यहाँ पे मीडिया बता रही है कि इंडिया के 16,000 पीपल को इंडिगो ने टेक ये किया है। मेरे ने तो फ़्लाइट ही नहीं देखी मैंने, पता नहीं कहाँ गई फ़्लाइट्स। तो चलो ये तो हुआ, अपना उसका कंसर्न नहीं है। बट फिर लास्ट में उन्होंने मुझे एयर इंडिया के लिए बताया कि बोला कि ऐसे ऐसे है, एयर इंडिया में जा सकते हैं क्या। मैंने बोला चलो यार अभी देखते हैं, अगर यहाँ से वॉर से बच गए तो साला एयर इंडिया ना मार दे मुझे। मुझे मन में ये डर चल रहा था। तो मैंने वो भी, चलो मैंने रिस्क लिया, मैंने तो मैंने चलो चलो ठीक है, ले ली फ़्लाइट, उसकी टिकट ले ली और फाइनली 11 तारीख को मैं आके यहाँ पे मुंबई में लैंड किया। उसके बाद लैंड भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब थोड़ा बम्पी था लैंडिंग तो एयर इंडिया का। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया, मतलब नहीं, एयर इंडिया को अभी अपने नए, मुझे ऐसा लगता है एयर इंडिया को अगर कंटिन्यू करना है तो एयर इंडिया को अच्छे प्लेन्स लेके रखने पड़ेंगे, एयर बसेस। यार मुझे उसकी क्वालिटी पता ही नहीं, मैं इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पता है कि किसकी आवाज़ ज़्यादा थी इंजन के टाइम, टेक ऑफ के टाइम और टेक लैंडिंग के टाइम। सो दैट ऑल कंक्लूडेड टू दिस वीडियो। मैं थोड़ा अब बहुत परेशान हूँ, मेरे कुछ काम अटक गए और दुबई में ये सब हो गया, अटक गया वहाँ पे भी। एक मेमोरी वो भी है मेरी कि मैं कैसा वहाँ रहा, शांत रहा, मैंने कुछ पैनिक नहीं किया। पैनिक मेरा 7 दिन के बाद होने लगा, क्योंकि ये ट्रम्प कुछ भी बोले जा रहा है। वहाँ पे वो लोग ढीठ बन गए, ईरान वाले भी। इसराइल वालों का तो कुछ नहीं, वो तो बस तेहरान को फोड़ रहे हैं, ईरान वाले इसके तत्वी को तोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार ये लफड़े में मैं क्यों फंसूँ। और ऐसे ही हाल दुबई का बता, दुबई भी यही कह रहा होगा कि मैं क्यों फंसूँ, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री बिठा रखी है। मैं बताता हूँ ना मेरी कब फटी। मेरी फटी जब मैंने ये सोचा कि अगर ऑयल और फ्यूल का लफड़ा हो गया ज़्यादा, अगर कोई गर्मा गर्मी हो गई ना बॉस, तो ये जो एरोप्लेन्स हैं और ये जो जहाज़ खड़े हैं, जो यहाँ पे इन लोगों की ट्रैफिक लगी पड़ी है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, ये ट्रैफिक तो गई। दूसरी बात है फ्यूल की अगर शॉर्टेज हो गई ना बेटा, तो जा नहीं पाएगा कहीं से भी, ये जोग्राफिकली ट्रैप हो जाएगा तू। तो उस वजह से मेरे दिमाग के घोटे घूमे और मैंने मैडम को फ़ोन किया और मैंने बोला चलो निकलते हैं। तो ये चीज़ हुई है, अभी तक उसका कंक्लूजन नहीं है। मैं बना रहा हूँ वीडियो, आज मेरे ख्याल से तारीख है 15 मार्च, 4 दिन हो चुके मुझे यहाँ पे आके। मैंने सोचा मैं ये जल्दी बता देता हूँ ये जितना भी मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी और को मदद हो सकती है। फ़्लाइट्स अभी आना जाना शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। प्लीज़ एक बार टिकट बुक करने के बाद
एयरलाइंस को कांटेक्ट करिए और अपनी कंफर्मेशन लेके ही एयरपोर्ट जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड डोंट पे फॉर चार्टर्ड प्लेन्स एंड ऑल, मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट है। एयरलाइंस आपकी नॉर्मल में ही आप निकल सकते हो। इफ़ यू आर स्टिल स्टक तो बात अलग है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई अभी स्टक रहेगा इतना टाइम तक। 15 दिन तो हो गए। और हाँ, अगर फ्लाइट के प्राइजेस गिरने का वेट कर रहे हो तो वैसा मत करो, थोड़ी जान से ऊपर पैसे को कीमत ना दो तो ज़्यादा बेटर है। तो दैट्स इट गाइस, मुझे लगता है कि ये मेरा रैंट, और कुछ अगर क्लिप्स बची होंगी तो मैं उसमें बोलते जाऊंगा अबाउट दुबई और समथिंग। बट या मैं अबू धाबी मेरा फर्स्ट टाइम गया मैं एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी एयर इंडिया अबू धाबी से थी। अच्छा एयरपोर्ट बनाया उन्होंने वो भी। और सच ट्रेजेडी, ट्रेजिक, क्या बोले अब। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, कुछ बनाएंगे तो बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल तो फटी पड़ी है यार, इधर इंडिया में गैस का प्रॉब्लम चालू है, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि ट्रैवल प्लान किए जाए कि ना किए जाएं। कमेंट करो, कमेंट बताओ जाएं कि नहीं जाएं। चलो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, सी यू अनदर वन, बाय, टेक केयर, और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा।